हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति फिर से पढ़ेंगे। जो 8.1 का 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन ये है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। तो आकृति आपका बुक में भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। यही आकृति आपकी किताब में भी दिया हुआ है और ये मान दिया हुआ है। P और Q का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और P और R का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ रहता है और Q और R निकालना है हमको। और ये बात याद रहे कि हाइपोटेन्यूज होगा, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, जिसको हम लोग H बोलते हैं शॉर्ट में, वो हमेशा बड़ा रहेगा। ये H जो है ये हमेशा बड़ा रहेगा। ये अभी 13 सेंटीमीटर है तो ये 12 है, ये उससे भी छोटा होगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रहे। इसीलिए अभी इसको देखते हैं आगे क्या निकालने बोला है। अब इसको पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज पर स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच बराबर क्या है? इसको हम लोग एच मानते हैं, तो पी और आर का स्क्वायर बराबर पी बराबर क्या है? इसको हम लोग पी मानते हैं, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी इसको मानते हैं बेस, क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर बराबर क्या दिया हुआ है? पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, पी क्यू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कुछ नहीं दिया हुआ तो क्यू आर का क्यू आर ही लिख देते हैं, या आप लोग पी भी लिख सकते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 169, क्योंकि हमने स्क्वायर करना सिखाया था कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है किसी भी संख्या को। अगर नहीं जानते हैं तो फिर से सिखा देते हैं। जैसे कि हम लोग 13 का स्क्वायर निकालेंगे यहाँ, तो पहले क्या बोले थे? इसका स्क्वायर निकालना। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। इसको गुना करो, 3 एकम 3, उसका डबल करो, 3 गुना 6। फिर पहला वाला का स्क्वायर करो, क्या हो गया? पहले वाले का स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर करें तो 1, तो 169 हुआ। 13 का वर्ग क्या निकल गया? 169। ऐसे 12 का वर्ग क्या होगा? 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर का क्यू आर ही रह गया। अब 169 को इधर रखेंगे, ये प्लस में है तो इस पर आगे माइनस हो जाएगा। 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 9 से 4 गया 5 आया, 6 से 4 गया 2 आया, 1 से गया 0, तो क्यू आर स्क्वायर। अब हमको पता है 25 किसका स्क्वायर है भाई? 5 का स्क्वायर है, तो ये बार बार तो लिखना नहीं पड़ेगा। चलो आज लिख देते हैं। 5 × 5 बराबर क्यू आर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ये स्क्वायर कटा, ये स्क्वायर कटा, तो क्यू आर बराबर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया। ये निकल गया क्यू आर, क्योंकि हमको यही ज्ञात करना था। अब निकालना है हमको 10p माइनस कोट r का मान, क्योंकि किताब में यही दिया हुआ है कि इसी का मान निकालना है। इसको निकालने के लिए इसको ज्ञात करना जरूरी था।
चलिए देखते हैं मैथ को। क्या है 10p माइनस कोट r। तो 10p लिखा हुआ है, तो 10p को क्या कर देंगे, ये p लिखा हुआ तो p का कौन लिखेंगे, तो 10p का क्या बताया था हम, 10p की सम्मुख भुजा, सामने वाला भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ये p की सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा क्या है, q और r है। तो q r सामने वाला भुजा और संलग्न भुजा बटे संलग्न भुजा। तो लगा हुआ p का q कौन है भाई, ये है p क्यों है, माइनस लिखा हुआ कोट, कोट r, मतलब ये r वाला कोण का मान कर रहा है। तो r का कोट का क्या वाला, उसका अपोजिट, टेन का अपोजिट है, ये सम्मुख है तो ये सामने वाला भुजा ले लिया। अब इसका क्या है, r का कोट का लगा हुआ भुजा, तो r का कोण कौन सा लगा हुआ है, ये लगा हुआ, तो ये तो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है, तो इसीलिए r का लगा हुआ भुजा कौन हो गया, q और r, q और r बटे सम्मुख भुजा, उसका सामने वाला भुजा बोला, सामने वाला भुजा कौन है, p और q, p और q। q और r का मान क्या है निकाले थे भाई, अभी देखो ये निकाले क्या है, q और r का मान क्या है 5 बटा p को कितना है 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर का क्या है फिर वही 12, 5 बटे 12। दोनों का एलसीएम करो या इसको काट दो, बराबर 0। यही आंसर है, इसी को ज्ञात करना था। चलिए आप लोग अच्छी तरीके से सीखें, और भी हमको कमेंट करके बताएं कौन सा मैथ नहीं आ रहा है, हम उसको बताएंगे आपको फिर